नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है बहुत ही अद्भुत, दुर्लभ है लेकिन है बहुत ही दुर्लभ। अगर किसी जातक की हथेली में दिख जाए तो मान लेना करोड़पति नहीं करोड़ोपति होगा, खरबपति भी हो सकता है। बड़ी विडम्बना है कि हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ सफलता का पर्याय धन बन गया है। गॉड इज नेक्स्ट टू गॉड, मनी मैटर्स। इसलिए कोई जातक आता है तो उसकी एक बड़ी जिज्ञासा होती है, स्वाभाविक है कि उसका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। तो कभी कभी हमको कुछ अजीब बड़े ही दुर्लभ संयोग देखने को मिलते हैं। ये कैसे होता है, ये करते हैं रजिस्ट्रेशन। देखिए, ये हमारी सर्टन फिगर लंबाई में अच्छी औसत से लंबी है, बलिष्ठ भी है, मजबूत भी है। और इसके नीचे ये हमारा शनि पर्वत। यहाँ पर लोग शनि पर्वत के निर्धारण में गड़बड़ करते हैं। वास्तव में इसके निर्धारण में हमारे सर्टन फिंगर का बड़ा योगदान होता है। अगर हमारी सर्टन शनि की उंगली लंबी है, औसत से लंबी, तो हमारा डिप्रेस्ड भी वेल डेवलप्ड हो जाएगा और जो डेवलप्ड है वो ओवर डेवलप्ड हो जाएगा। तो यहाँ गौर रखना, उंगली की लंबाई, उसकी बलिष्ठता और साथ में पर्वत का आकार। अगर यह नाली जैसा है, गहरा, अशुभ, डिप्रेस्ड, स्पॉन्जी है, बहुत उठा हुआ, अशुभ, ओवर डेवलप्ड। यहाँ पर समतल ही अच्छा, फ्लैट। तो हमारा ये जो शनि पर्वत है ये फ्लैट, कोई अशुभ निशान नहीं है यहाँ पर। तो ये बात हुई हमारी शनि पर्वत की। हम इसी पर्वत की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धन का कारक कौन है? शनि महाराज, शनि पर्वत, शनि ग्रह। न्याय के भी राजा वो हैं, धर्म के भी राजा वो हैं। तो हमारी हथेली में सफलता के लिए हमारे शनि का होना बहुत अच्छा है। आगे चलिए, देखिए, ये हथेली के मध्य में राहु का मैदान होता है, मंगल का मैदान होता है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि यह हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हथेली में गड्ढा है बीचों बीच तो डिप्रेस्ड, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा सफलता के लिए। और यदि यह है ओवर डेवलप्ड, उठा हुआ, तब भी आपको भटका सकता है। लेकिन यह समतल है तो मतलब शुभ है। आपकी जो युवावस्था है वो शानदार गुजरेगी। आपको अचानक सफलता मिल सकती है, धन मिल सकता है, आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। आगे चलिए, ये हमारा केतु, ये भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी आप पाएंगे थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, हल्का सा। अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हल्का सा गड्ढा होता है, तो वो
डिप्रेस्ड। अगर मोस्टली तो यह है डेवलप्ड होता है। और यहाँ से रिवर्ट करता हूँ, हमारी एक भाग्य रेखा निकलती है और सीधी जा रही है शनि पर्वत के बीचों बीच, स्पष्ट, दोष मुक्त, साफ, बिल्कुल मजबूत, ये इशारा कर रही है। राहु से निकल रही है ना, तो जातक को पूरी जिंदगी खूब धन लाभ होगा, खूब वैभव, खूब ऐश्वर्य, किसी बात की कोई कमी नहीं। किसी भी कार्य क्षेत्र में चला जाए, सफलता ही सफलता है। अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दिया, सोना बन जाएगी। क्योंकि केतु का साथ मिला, राहु का साथ मिला, शनि का साथ मिला, तीनों ही राक्षस ग्रह हैं, लेकिन धन के तो कारक हैं एक तरह तीनों ही। बचपन है केतु के पास, जवानी है राहु के पास, और बुढ़ापा है शनि के पास। लेकिन और एज ए जिस्ट सारांश के रूप में, हमारा शनि धन का कारक है, रोजगार का कारक है। ऐसे में एक शानदार योग बनता है। वो क्या? बड़ा दुर्लभ है। कई बार हमको ना दो भाग्य रेखा दिखाई जाती हैं, दोनों शनि पर्वत के मध्य तक पहुंच रही हैं, दोनों ही मजबूत, दोष मुक्त, क्लियर, बलिष्ठ, कोई अशुभ निशान नहीं। ये दिखा रही हैं कि जातक बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है, राजाओं का राजा, धनियों का धनी, करोड़पति नहीं है, करोड़पति होगा, खरबपति होगा, कितना होगा उसे पता भी नहीं होगा। बड़ा शानदार योग है। जातक को दो क्षेत्रों में सफलता दिलाता है, लेकिन बड़े अजीब बात है, उसके आय के स्रोत कम से कम 3 तो होते ही हैं। भाग्य रेखा 2, कार्य क्षेत्र 2 और पैसे का आगमन 2 तरीकों से, 2 स्रोतों से। इसे कहते हैं भाग्य। क्या आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। बचपन शानदार, जवानी शानदार, बुढ़ापा भी शानदार, ये जीवन है। क्योंकि आजकल इस मेटलिस्ट वर्ल्ड में अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन का अभाव है, आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो यू आर सिफर, जस्ट जीरो। Nobody is going to give you any prestige, any honor, respect, regard, nothing. लेकिन 2 भाग्य रेखा बन गई तो आपको बहुत दूर तक ले जाएंगे। दुर्लभ योग है, लेकिन चमत्कार करता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा देना। आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।